हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे डेटा सिंक टूल की। जब हम डेटा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट पे किसी पे भी CI/CD पाइपलाइन या कोई भी डेटा लाइक ट्रांसफॉर्मेशन या किसी प्रोजेक्ट पे डेटा वेयरहाउसिंग प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो आज के एक मॉडर्न सिनेरियो में हमारे पास कई प्लेटफॉर्म अवेलेबल लाइक AWS है, Azure है, ऐसे GCP भी है। तो हम अगर GCP में या किसी और टूल के थ्रू भी अगर हमें डेटा सिंक करना है, तो हम मल्टीपल थर्ड पार्टी टूल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फाइवट्रन हुआ, सेंसस हुआ। तो फाइवट्रन का मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि उस पे हम फ्री अकाउंट कैसे बना सकते हैं। आज हम बात करेंगे सेंसस टूल की। मैं इंडिया की पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी सेंसस कहलाता है बाय द वे। हम बात कर रहे हैं सेंसस टूल की, जो कि एक डेटा सिंक टूल होता है, जहाँ पे हम बिग क्वेरी टेबल से या किसी भी एक प्लेटफॉर्म से, जो भी सपोर्टेड प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पे एक टेबल से डेटा उठा के उसमें कुछ डेटा अगर हमें मसाजिंग वगैरह करनी है, कुछ बिजनेस लॉजिक अप्लाई करने हैं, तो वो करके हम डेटा को डंप कर सकते हैं। और बिजनेस लॉजिक अप्लाई नहीं भी करना है, तो हम एक सोर्स से डेटा को दूसरे डेस्टिनेशन पे हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सेंसस getcensus.com एक इसकी वेबसाइट है, जिसके थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हो। आप अगर घर पर प्रैक्टिस करना चाहते हो, ट्राई फॉर फ्री पे क्लिक करें, अपना अकाउंट क्रिएट करें। जैसे ही अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, आपको 14 डेज का फ्री ट्रायल मिल जाता है, ठीक है। और इसमें $300 के समथिंग आपको एक फंड्स एलोकेट किया जाता है, ताकि अपना कुछ भी अगर कनेक्टर वगैरह बना रहे हो, तो वो उसके हिसाब से ऐड होते रहता है। फिलहाल मैंने अपना अकाउंट बना लिया है, तो मैं डायरेक्ट कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करूंगा। अगर आपका अकाउंट नहीं है, तो आप ईमेल एड्रेस पुट करें, कंटिन्यू पे क्लिक करें और अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल हम जाते हैं कंटिन्यू विद गूगल पे, और हम डायरेक्ट लॉगिन करके देखते हैं कि आगे हमें क्या मिलता है। तो हमारा आज का जो सिनेरियो है वो ये होगा कि हमने गूगल का जो बिग क्वेरी प्लेटफॉर्म है, गूगल बिग क्वेरी जो है एक डेटा वेयरहाउस है गूगल का, जहाँ पे आप अपनी SQL क्वेरीज राइट कर सकते हैं। और वहाँ पे हमने एक एम्प्लॉय टेबल बना रखी है। वहाँ से हम उस टेबल को सेंसस के थ्रू एज अ सोर्स रीड करेंगे, और उसको हम CSV के फॉर्म में उस डेटा को डंप करेंगे गूगल क्लाउड स्टोरेज बकेट के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा फ्लो होगा। तो अगर आपको ये सेंसस का GUI हो गया, ये गूगल क्लाउड स्टोरेज बकेट का मतलब गूगल क्लाउड बिग क्वेरी का ये हो गया। यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट के अंदर आपको अगर चाहिए तो आप डेटा सेट क्रिएट कर सकते हो। मैंने डेटा सेट क्रिएट कर रखा है प्रशांत POC के नाम से। अगर आपको कोई नया डेटा सेट क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पे 3 बिंदु पे क्लिक करें, 3 जो डॉट लगे हुए हैं, क्रिएट डेटा सेट पे क्लिक करें। यहाँ से आपको सिर्फ डेटा सेट ID देना है, और ये US बाय डिफॉल्ट है। क्रिएट डेटा सेट करेंगे, आपका डेटा सेट क्रिएट हो जाएगा। इस डेटा सेट के अंदर आप अपनी जो टेबल्स है वो क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने एम्प्लॉय टेबल क्रिएट की है। इसमें ज़रूरत भी नहीं है कि आप मैनुअली क्रिएट करें। आप सेंसस या फाइवट्रन टूल के थ्रू किसी भी, फॉर एग्जांपल ओरेकल में आपकी कुछ टेबल्स पड़ी हुई हैं, और आप उसको बिग क्वेरी में आप उसको सिंक करना चाहते हैं, तो आप सीधा एक कनेक्टर बनाएं, जिसमें आपको ओरेकल से सोर्स होगा और बिग क्वेरी आपका टारगेट होगा। वहां से आप डेटा सिंक कर सकते हैं, और जो कि एक ऑटोमेटेड प्रोसेस लाइक शेड्यूल बेसिस पे आप उसको सिंक कर सकते हैं डेटा को। फिलहाल मैंने एक टेबल बना रखी है, और ये बिग क्वेरी का GUI कुछ ऐसा दिखता है, जहाँ पे आप अपनी क्वेरी वगैरह राइट कर सकते हो। ये मेरा टेबल है, ठीक है। और ये यहाँ पे मैं अपनी क्वेरी लिखता हूँ, और इसको हम ऐसे रन भी कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो फिलहाल तो ये हो गया ये। उसके अलावा हमारा ये हो गया सोर्स। अब इससे डेटा उठाऊंगा मैं इस एम्प्लॉय टेबल से, और इस डेटा को डंप करूंगा मैं बिग क्वेरी के ही गूगल क्लाउड के ही बास्केट के अंदर, जो बकेट कहलाता है, गूगल क्लाउड स्टोरेज बकेट। तो या तो आप 3 डैश पे क्लिक करके क्लाउड स्टोरेज पे क्लिक करें, वहां से जा सकते हैं। आप देखिए बकेट दिख रहा है, आप बकेट पे क्लिक कर सकते हैं। तो बकेट का GUI कुछ ऐसा दिखता है। आज हम अपने वीडियो में क्रिएट बकेट भी करेंगे, उसके अंदर कुछ फाइल भी हम ऑटो सिंक के थ्रू पोस्ट करेंगे। तो फिलहाल हम बात करते हैं इसमें सिंक की। तो ये ऐसा कुछ GUI दिखता है इसका। अब हमें अपना पहला सिंक बनाना है, तो हम क्या करेंगे, पहले सोर्स पे क्लिक करेंगे और अपना एक सोर्स क्रिएट करते हैं। तो एड अ सोर्स पे क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे देखिए मुझे किससे चाहिए, तो मुझे चाहिए गूगल बिग क्वेरी से। मेरा सोर्स होगा गूगल बिग क्वेरी, ठीक है। प्रोजेक्ट ID जो है, प्रोजेक्ट ID मुझे मिलेगी यहाँ से। आप उस पर सिंगल क्लिक करते हो जैसे ही, तो एक विंडो खुल के आएगी। इसमें जो है प्रोजेक्ट के नाम के बाजू में जो ID दिख रही है, इसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद प्रोजेक्ट ID को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। लोकेशन आपकी US ही है, क्योंकि हमने जो डेटा सेट क्रिएट किया था तो US थी वो हमारी रीजन, ठीक है। सर्विस अकाउंट की जरूरत नहीं है फिलहाल। को कनेक्ट करता हूँ मैं। अब यहाँ पे कुछ परमिशन का इशू है, तो हमें करना ये है कि ये दिखा रहा है गूगल क्लाउड का जो प्रोजेक्ट है, इसमें IAM पॉलिसी ऐड करनी। IAM पॉलिसी इज नथिंग बट द गूगल क्लाउड के अंदर कुछ एडमिन की जो परमिशन देनी होती है, ताकि वो सेंसस को डेटा रीड करने की या राइट करने की परमिशन दे दे। तो ये सर्विस अकाउंट है इसका, सेंसस का। इसको हमें कॉपी कर लेना है पूरे के पूरे अकाउंट को, और इसमें मुझे कौन सी बिग क्वेरी के अंदर डेटा व्यूअर परमिशन देनी है। तो इसमें हम IAM कंसोल में कैसे जाएंगे, 3 डैश पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको देखो IAM एडमिन दिख रहा है, इस पे क्लिक कर दो। आप आ जाओगे IAM कंसोल के अंदर, ठीक है। ये देखिए,
अभी मेरा आईडी दिख रहा है प्रिंसिपल में, आपने को प्रिंसिपल में ये जो सेंसस का सर्विस अकाउंट है उसको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और इसमें जो है बिग क्वेरी के अंदर मुझे डेटा व्यूअर परमिशन भी देनी है एक, और ऐड अनदर रोल। बिग क्वेरी के अंदर ही मुझे एक और परमिशन देनी है, जॉब यूजर, राइट। तो ये डेटा व्यूअर हो गया, इसके अंदर मैं दे दूंगा बिग क्वेरी के अंदर ही बिग क्वेरी जॉब यूजर। ओके, सेव कर दूंगा मैं। ये हमने यहाँ पे दे दी। ठीक है, अब हम जाते हैं वापस कहाँ, अपने बिग क्वेरी प्लेटफॉर्म के अंदर, जहाँ से अपनी फाइल वगैरह को देखेंगे। इसके बाद इसको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है हमें। ये टेस्ट कनेक्शन करेगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये इसको हम कनेक्ट करने देते हैं। तो टेस्टिंग होगा कनेक्शन, टेस्ट वेयर हाउस क्रेडेंशियल्स करेक्ट हैं, लोड टेबल्स ये करेक्ट हो गया। ये रन टेस्ट सिंक कर रहा है, थोड़ा इसका वेट करते हैं, ये टेस्ट को सिंक हो जाने देते हैं, क्योंकि परमिशन हमने रिक्वायर्ड परमिशन थी उसको सोर्स को हमने दे दिए हैं। तो सेंसस जो है बिग क्वेरी से डेटा रीड करने के लिए कैपेबल हो गया है। ठीक है, अब तब तक हम, जब तक ये सिंक हो रहा है तब तक हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अपना एक बकेट क्रिएट करते हैं। तो बकेट क्रिएट करने के लिए देखिए, आप क्रिएट दिख रहा है, क्रिएट पे क्लिक करना है, और एक यूनिक नेम दे देना आपको कुछ भी। जैसे मैं फिलहाल आपको दिखा रहा हूँ कि सेंसस, ये सेंसस नहीं, मैं करता हूँ जीसी पी बिग क्वेरी टू जीसीएस सेंसस सिंक डेमो, ऐसा कुछ एक बड़ा सा नाम दे देता हूँ मैं इसको। और ये सारे कैपिटल स्मॉल लेटर ही लेता है। ठीक है, कंटिन्यू कर देना है, यहाँ पे यूएससी ले जाना देते हैं इसको, कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे ये सब जो करते रखता हूँ मैं, कुछ नहीं करता हूँ मैं, क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। तो मेरा एक कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ मैं, ये मेरा जो है एक बकेट क्रिएट हो गया। ओके, आप चाहो इसके अंदर आप सब फ़ोल्डर्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपको जैसे एक मुझे एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, ये बकेट है मेरा, इसके अंदर मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ, जैसे डेटा सिंक। ठीक है, डेटा सिंक क्रिएट कर दिया मैंने। ये देखिए, इसके अंदर आप चाहो तो सब और सब फ़ोल्डर्स क्रिएट कर सकते हो, कोई फाइल क्रिएट कर सकते हो। आपको अगर देखना है कि मेरा ये जो है फ़ोल्डर कहाँ रहेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है आपको कि कहाँ पे आपका इसका का यूआरएल क्या है, इसका डेटा सेट का यूआरएल क्या है। ठीक है, सब यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रन टेस्ट अभी चल ही रहा है। ये देखिए रन टेस्ट सिंक कंप्लीट हो गया है, इसको हम फिनिश कर देते हैं। तो ये हमारा जो है, इसको हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली। ठीक है, क्योंकि हमने जो परमिशन रिक्वायर्ड परमिशन थी उसको हम ऑलरेडी असाइन कर चुके हैं। तो ये हमारा देखिए, ये हेल्दी है 2 मिनट है। ओके, अब हम डेस्टिनेशन पे क्लिक करते हैं और हम एक डेस्टिनेशन बनाते हैं। तो डेस्टिनेशन हमारा क्या है, डेस्टिनेशन हमारा है गूगल क्लाउड स्टोरेज बकेट। तो यहाँ पे हम गूगल गूगल क्लाउड स्टोरेज पे क्लिक करते हैं, बकेट का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बकेट क्रिएट करी है अपनी, उसका हम नाम दे देंगे, राइट। इसको हम देते हैं नाम। यहाँ पे हम जाएंगे, इसको कॉपी कर लेंगे हम, और यहाँ से हम इस बकेट का नाम दे देंगे। ठीक है, इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है। जी सी एस बिग क्वेरी जी सी एस सिंक डेमो कनेक्ट, अभी दिखा रहा है रन द फॉलोइंग सर्विस अकाउंट राइट एंड डिलीट एक्सेस टू योर बकेट। ओके, तो यहाँ पे इस सर्विस अकाउंट को कॉपी कर लेना है, और वापस से इस बकेट पे जाएंगे हम, और इसमें भी हमें परमिशन देनी है कुछ। तो इस परमिशन पे जाऊंगा मैं, यहाँ पे ग्रांट एक्सेस, और इसको फिलहाल मैं क्लाउड स्टोरेज का
ये ग्रांट फुल कंट्रोल ओवर ऑब्जेक्ट, तो फिलहाल चलो एडमिन ही देते हैं फिलहाल तो प्रैक्टिस के लिए हमारे। बाकी आप रिक्वायर्ड परमिशन जो भी आप उसके हिसाब से रीड करके दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमने ये अपना क्रिएट कर दिया। ये वेरीफाई करेगा सर्वर कनेक्टिविटी, लोड ऑब्जेक्ट, फिनिश, परफेक्ट। तो ये हमारा ये भी क्रिएट हो गया। इसको हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अब हमें करना ये है कि हमें डेटा सिंक क्रिएट करना है। ठीक है, ये देखिए सोर्स तैयार है, डेस्टिनेशन तैयार है। अब हम करेंगे सिंक पे क्लिक। तो हम सिंक में सिंपली इस बिग क्वेरी टेबल से डेटा उठाएंगे और टारगेट में डंप करेंगे। एड सिंक पे क्लिक करता हूं मैं। इसमें मैं ले लेता हूँ एग्जिस्ट सिलेक्टेड डेटा वेयरहाउस टेबल, क्योंकि ये मैं बिग क्वेरी से टेबल उठा रहा हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई मॉडल वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो ये बिग क्वेरी का डेटा हो गया, मतलब बिग क्वेरी का ये मेरा प्रोजेक्ट हो गया। इसके अंदर प्रशांत पीओसी एक डेटा सेट है, इसके अंदर टेबल है मेरा ईएमपी। ठीक है, इस टेबल को मैंने सेलेक्ट कर लिया। टारगेट गूगल क्लाउड स्टोरेज। ठीक है, और ये दिखा रहा है आपको कि ये गूगल का ये मतलब जो अपना जीसीएस बकेट क्रिएट किया था, फाइल का पाथ ये होगा। फाइल का नेम आप चाहिए आपको डेटा, तो आप एम्प्लॉय डेटा ऐसा कुछ भी नाम दे सकते हो। यहाँ पे ये मंथ डेट और वाई जो है ये इस फॉर्मेट में आपको ये डेटा सिलेक्ट कर लेगा। और सिलेक्ट अ सिंक बिहेवियर, अपडेट और क्रिएट या मिरर कीप द डेस्टिनेशन इन सिंक विद द सोर्स। ठीक है, तो अपडेट और क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे आप अपने इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कर सकते हो। सीएसबी अगर आपका डेलीमीटर उसमें क्या रहेगा, पीजी पब्लिक की आप अगर है तो आप पब्लिक की वगैरह ऐड कर सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे सिलेक्ट अ सिंक की, तो फिलहाल मेरा कुछ है नहीं इसमें, हम देख लेते हैं पहले तो। हाँ, इसमें शायद मैपिंग क्रिएट करनी पड़ती है हमें। तो हम क्या करते हैं कि इसमें पहले तो ये हमारा है, इसके बाद सीएसबी हो गया, पीजीपी की हो गया। इसमें हम एक हमें देनी है आईडी। ठीक है, इसमें हमें ये देनी पड़ती है। और specific properties, sync all properties, sync every column in the source to the destination, any column will be automatically added। ये हमने यहाँ पे कर दिया। ये और यहाँ पे आप देख सकते हो नेम के साथ नेम आ गया, सिटी के साथ सिटी आ गई है। और आप चाहो तो आप और एडिशनल मैपिंग कर सकते हैं इसमें, जो आपको डेटा कुछ है अगर आपको देना है कुछ कॉलम के नाम वगैरह, तो आप दे सकते हो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ। अब हम क्या करते हैं, हम इसको एक बार रन कर देते हैं। स्टेप 1 ऑफ 4 वेटिंग फॉर सिंक टू स्टार्ट। ओके, ये देखिए एस्टिमेटिंग, ये सिंक स्टार्ट हो गया हमारा, जो कि सोर्स से डेटा उठाएगा, टारगेट में डंप करेगा डेटा को। थोड़ा वेट करते हैं। ये देखिए कुछ हो रहा है, देखिए 5 रिकॉर्ड्स हैं, इनवैलिड 0, सक्सेसफुल 5, रिजेक्टेड 0, लेस देन अ मिनट, ये इसने लगाया। अब हम देखते हैं हमारी बिग क्वेरी टेबल की, बिग क्वेरी की जो बकेट है इसके अंदर ये आया कि नहीं आया। तो हमने रिफ्रेश कर लिया एक बार। आप चाहो अपना पर्टिकुलर फोल्डर लोकेशन दे सकते हो, तो वहां से भी आपका ये बिग क्वेरी इसके अंदर ये फाइल जो है जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो देखिए ये तो फोल्डर बनाया था मैंने, इसके नीचे ये जो है पाथ टू फाइल, ये फोल्डर इसने खुद से क्रिएट किया है, सिंक का जो जॉब है हमारा उसने। ठीक है, और ये देखिए एम्प्लॉय डेटा 92323 फुल डॉट सी एस बी, ये फाइल जो हमारी क्रिएट हो गई। ओके, इस पे क्लिक करता हूँ मैं। तो यहाँ से मुझे फाइल का लोकेशन दिख जाएगा। इस पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे मैं क्लिक किया, यहाँ से मेरी फाइल डाउनलोड हो जाएगी और यहाँ पे जाके मैं अपने लोकल मैप्स फाइल को देख सकता हूँ। मैं इस फोल्डर पे जाऊँगा और यहाँ पे अगर मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ये 5 रिकॉर्ड अपने दिख रहे हैं। ठीक, तो ऐसे हमारा ये डेटा सिंक हो गया, जो कि हमने, अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हो कि देखिए यहाँ पे मेरा एक टेबल था ये वाला, या सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शांत अंडरस्कोर पीओसी डॉट ईएमपी। ठीक है, इसको मैं अगर रन करता हूँ जिसमें आपको वही 5 रिकॉर्ड यहाँ पे दिख जाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड है।
ठीक है, और यहाँ पे भी हमें वही सेम 5 रिकॉर्ड विथ हेडर। ओके, तो ये हो गया हमारा एक तरीका सिंक करने का। ठीक है, अब मुझे करना ये है कि मुझे इस पे कुछ कंडीशन लगा देनी है। तो फिलहाल मैं इस फाइल को डिलीट कर रहा हूँ, नहीं डिलीट नहीं करते हैं, चलो अभी करना ये है कि हमें मैं इस फाइल को कहीं और प्लेस कर लेता हूँ, फिलहाल यहाँ पे डाल देता हूँ मैं। ओके, अब हम करते हैं कि हमें इसमें कुछ कंडीशन दे देनी है। तो कंडीशन के लिए ये करना होता है कि हमें हमारा सोर्स जो कहते हो है, टारगेट जो कहते हो है, लेकिन हमारा एक हम मॉडल क्रिएट कर लेंगे जिसमें हम सेम प्रोजेक्ट के लिए सेम टेबल के लिए कुछ एक फिल्टर कंडीशन दे देंगे कि जैसे मैं देता हूं कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रशांत अंडरस्कोर poc डॉट emp वेयर सिटी, जैसे मेरा कॉलम है सिटी, तो सिटी, सॉरी, लाइक यहाँ पे देता हूँ मैं सिटी, पी है, आई है, बी से, चलो दो हो रहा है स्टार्ट, बेंगलोर और भोपाल। तो मैं देता हूँ यहाँ पे कंडीशन यही कि सिटी स्टार्ट होगी बी से और लास्ट में कुछ भी रहे, मुझे कोई मतलब नहीं। ठीक है, और इस नेम देता हूँ मॉडल का एम्प्लॉय डेटा सिंक विथ सिटी फिल्टर, समथिंग लाइक दैट। सेव मॉडल। ओके, ओ आई एम सॉरी, यहाँ पे मुझे सेलेक्ट देना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस। यहाँ पे आप चाहो तो अपना ये जो है एक बार देख सकते हो कि प्रीव्यू रिजल्ट कर सकते हो कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, ये देखिए ऐसे दो रिजल्ट मेरे आना चाहिए इसमें। मैं सेम मॉडल पे क्लिक कर देता हूँ। अब मुझे वापस से सिंक पे जाना होगा और यहाँ पे मैं एक नया सिंक क्रिएट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे हम टेबल के थ्रू कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम करेंगे एग्जिस्टिंग सोर्स के थ्रू। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट वेयरहाउस टेबल सेलेक्ट नहीं करेंगे, प्रोजेक्ट हमारा यही रहेगा। इसके अंदर हम एम्प्लॉय डेटा सिंक विद सिटी फिल्टर। तो आप जैसे ही एग्जिस्टिंग सोर्स पे क्लिक करोगे आपको उस डेटा जो आपने मॉडल बनाया है उसका नाम देने लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये सोर्स से डेटा नहीं उठाएगा, अब ये मॉडल से डेटा उठाएगा रीड करने के लिए। और हमारा क्लाउड स्टोरेज बकेट यही है। फाइल का जो पाथ है वो ये है, पाथ टू फाइल, और डेटा अंडरस्कोर तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ एम्प्लॉय डेटा फिल्टर के साथ डालना है, तो मैं एम्प्लॉय डेटा अंडरस्कोर फिल कर देता हूँ, चलिए फिल। और ये देखिए ऑटोमेटिक ले लिया उसने एम्प्लॉय डेटा अंडरस्कोर फिल। उसके बाद सिंक बिहेवियर अपडेट और क्रिएट कर देता हूँ मैं, CSV फाइल है मेरी, कौन सेपरेटेड बनेगी, ये सब ठीक है। और यहाँ पे मैं अगेन आईडी ही कर देता हूँ, चलिए। फिर यहाँ पे मुझे स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज सिंक ऑल प्रॉपर्टीज, मुझे ऑल पे क्लिक करना है अपनी, क्योंकि मुझे सारी प्रॉपर्टीज चाहिए। तो ये देखिए ये खुद से ही उसने मैपिंग ले ली कि नेम टू नेम इक्वल टू नेम हो जाएगा, सिटी इक्वल टू सिटी हो जाएगी। अगर आप चाहें तो और अगर मल्टीपल कॉलम्स हैं तो आप ऐड मैपिंग कर सकते हैं या ऑटोमेटिक वगैरह पे क्लिक करके अपना ये सिंक कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है मुझे, और ये देखिए मेरा बन गया ये। अब मैं इस पे क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, आप अगर रन सिंक नाउ पे क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक सिंक भी क्रिएट करना चालू कर देगा ये। ठीक है, तो फिलहाल मैं रन नाउ पे क्लिक करता हूँ। तो पहले हमने देखा कि हम अगर सिंपल सिंक करते हैं तो हमारा सोर्स से सारा का सारा डेटा उठाएगा, एक CSV फाइल में, GCS बकेट में CSV फाइल क्रिएट करके उसमें डंप कर देगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे सिंक के साथ मॉडल का यूज करते हो तो आप अपने कुछ जो आपके कॉस्मेटिक फिल्टर्स हैं आप वहाँ पे यूज कर सकते हो, आप डेटा को सिंक कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सोर्सेज से उसने इस बार 5 रिकॉर्ड रीड नहीं किया, उसने सिर्फ और सिर्फ 2 रिकॉर्ड रीड किए हैं। और इनवैलिड 0 है, डेस्टिनेशन में 2 रिकॉर्ड गए हैं और लेस देन 1 मिनट इसको लगा है। हम वापस से जाकर डेटा स्टोरेज बकेट में देखेंगे कि इसमें हमारे अब जो है कितनी फाइल आई, कितनी फाइल क्रिएट की है, उसमें कितने रिकॉर्ड हैं, क्या इसका इशू, ये देखिए। तो इसको मैं एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये हमारी पुरानी फाइल थी जो पहले दिख रही है हमें। ठीक है, एक बार पेज को रिफ्रेश होने देते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमारी जो दूसरी फाइल है वो कैसी दिख रही है। तो ये पहले देखिए एम्प्लॉय डेटा, ये हमारी पहली फाइल बनी थी। अब इसी में एम्प्लॉय डेटा अंडरस्कोर फिल अंडरस्कोर करके ये दूसरी फाइल क्रिएट की है इसने। अब इसको हम एक बार ओपन करके देखते हैं कि इसमें हमारा क्या डेटा आया है। ये फाइल हमारी डाउनलोड हो गई है, हम जाते हैं डाउनलोड फोल्डर के अंदर और यहाँ पे देखते हैं कि
जो दूसरी फाइल है पाथ टू फाइल एम्प्लॉय डेटा अंडरस्कोर फिल, ये वाली फाइल जो है ये क्रिएट हो गई। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अब की बार उसने डेटा वहां से नहीं लिया, कहाँ से कि जो है उसने वो डेटा वहां से नहीं लिया है कि मतलब सारे के सारे 5 रिकॉर्ड उसने लिया, उसने ये सिर्फ ये 3 रिकॉर्ड। आप ये जो देख रहे हो सीक्वेंस गड़बड़ हो रहा है, वो अपनी सेटिंग में जाके वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस कर सकते हो आप, उसके हिसाब से ही आप उसमें सीक्वेंस दे सकते हो मैपिंग का, तो वहाँ पे आपका प्रॉपर ये फर्स्ट फर्स्ट आईडी आ जाएगा, फिर नेम आ जाएगा, सिटी आ जाएगा, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि हम डेटा को सिंक करते कैसे हैं। और आप देखिए, आप अगर कुछ फ़िल्टर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप मॉडल का यूज़ करें, और नॉर्मल सिंक करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल सिंक का यूज़ करें, आपको किसी मॉडल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो ये प्रोसेस होती है डेटा को सिंक करने की सेंसस के थ्रू। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, चीज़ें कुछ समझ में आई होगी, कुछ सीखने को मिला मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।